नरेश भैया जिंदाबाद, नरेश भैया जिंदाबाद, नरेश भैया जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। निकला हुआ अपने यहाँ। ये पूरी बस्ती मन से ही प्रेम करती है। आ जाओ आगे, आ जाओ वैसा आगे चल जाओ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आपके गांव में आज की शुरुआत आपके गांव से कर रहा हूँ। वोट और समर्थन मांगने आपका आया भाई। आपके पूर्व चेयरमैन नगर पालिका कमल जी राठौर से आपका पारिवारिक रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है। मुझे लगता है ये बता रहे थे कि वो जो एक कौन बना वो भी मैंने बनाया। मैं पहली बार आ रही हूँ, मुझे अभी एक समस्या बताई। ये मान लो मंदिर को अगर एमएलए बन गया तो वो समस्या अभी से मान लो वो समस्या अभी खत्म होना मान लो अगर मैं एमएलए बना दूं। मित्रों, मेरा विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों से रिश्ता है और मैं राजनीति में एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं करता। एमएलए एमपी बनता तो मैं अब तक कोई पार्टी में गुलामी करके चमचागिरी करके अब तक टिकट लेके बन जाता। मैं 8 महीने अभी जेल रहा हूँ, 40 दिन झालावाड़ में जेल में रहा और इतनी लंबी मुझे जेल डालने के पीछे एक ही मकसद था बीजेपी का कि मैं झुक जाऊं और उनकी पार्टी ज्वाइन करूं। लेकिन मैंने तय कर लिया टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। ये मैंने तय कर लिया और मैंने कहा भी सही मैं बीजेपी मेरी चालू। मित्रों, आपने सुना होगा एक बार इंद्र कुमार मेघवाल का एक मामला हुआ था। तब भी आपका भाई सबसे आगे बढ़कर राजस्थान विश्वविद्यालय में आपके भाई ने धरना दिया था। कई राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 बेरवा समाज के बच्चे यूनिवर्सिटी अध्यक्ष बने। उस यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बने जहां कभी भी दलित समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ना नहीं जानता था, लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। 2015 के पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई भी एससी वर्ग का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता था। तुम्हारे भाई की जब राजस्थान विश्वविद्यालय में धाक बनी जयपुर में, मैंने शुरुआत करी थी प्रभा चौधरी से लेकर। प्रभा चौधरी को थर्ड मोर्चा बनाकर किसान की बेटे को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद यादव बने, एसटी बने और आप ही का भाई था जिसने पूजा वर्मा बेरवा समाज से उसको विश्वविद्यालय का निर्दलीय अध्यक्ष बनाने का काम नरेश मीणा ने किया था, जो दलित घर में पैदा हुई। उसको भी निर्दलीय बनाया और उसके पास पैसा भी नहीं, हर तरह की मदद करके मैंने जाखड़ जो भी लड़का एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष उसकी मदद हम लोगों ने करी, उसको अध्यक्ष बनाया। 2 दलितों के बेटों को अध्यक्ष बनाने का काम मैंने। अभी आपने पिपलोदी वाला एपिसोड देखा होगा, बिल्कुल देखा। उसमें भी 7 बच्चे एक्सपायर हुए, जिनमें से 5 बच्चे तो थे भील समाज और लोधा समाज के, 2 बच्चे थे दलित समाज के, रेधा समाज के थे। एक ही परिवार के 2 बच्चे चले गए थे। आपके भाई ने उनकी भी 26 लाख रुपए तो मदद करके उनको 26 लाख के तो एंट्री उस रेदास परिवार को करा के आया। उसके अलावा सरकार ने उनको 10-10 लाख दिए थे। मैंने जब अनशन किया जयपुर में, आपको ध्यान होगा, उनको 2 लाख रुपए उस समय बढ़ गए थे, 12-12 लाख रुपए सरकार से मिले थे। और उसके अलावा उनको संविदा पर पहले नौकरी नहीं दे रहे थे, मेरे धरना देने के बाद उनको चिकित्सा विभाग में संविदा की नौकरी मिली। मैं आपको इस मंदिर पे कह के जा रहा हूँ, मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, मेरा पेट्रोल पंप भी दुर्गालाल बेरवा मेरा मैनेजर, मनोज रेगर नाम का एक लड़का जिसको मैंने सबने सरपंच बनाया, वो आज मेरा पूरा काम देख रहा है। आप लोगों से हमारे जो पारिवारिक संबंध रहे हैं बहुत मजबूत रहे हैं। ये बात आप मोटपुर के आसपास कोई रिश्तेदार नातेदार हो तो उनसे हमारे बारे में, परिवार के बारे में पूछोगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति हमसे बिल्कुल ही हमारा है। अभी मेरे को किसी ने बताया कि भाई साहब बेरवा समाज में अंबेडकर की मूर्ति, अंबेडकर की मूर्ति आपने मेरा सारा जहां भी आपने मेरी फोटो देखी होगी उसमें बाबा साहब की फोटो दिखती है, दिखती नहीं दिखती। मेरी सोशल मीडिया उठा लो, मैंने अनशन किया वहां भी देख लो, अभी मैंने जनक्रांति यात्रा निकाली वहां भी देख लो, मूर्ति नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शानदार स्मारक यहाँ बनाऊंगा, आप खड़े हो जाए, इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण हो जाए। देखो मैं अब सुनो,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शानदार स्मारक बनाऊंगा, ऐसा स्मारक जिसमें आपको अखबार सुबह उठो तो वहाँ बढ़िया अच्छा हो, जिसमें आप सुबह अखबार भी पढ़ो, वहाँ एक लाइब्रेरी भी हो छोटी, जिसमें बाबा साहब को लेकर सारी बुक्स को किताबें हो ताकि पढ़े। उससे उसका काम ये गारंटी में आपको देके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे गांव में भी बाबा साहब की मूर्ति हमने लगाई, जबकि उस गांव में मेरे गांव में केवल एक खरी एससी का है, पूरा गांव मीणा समाज का है। उसके बावजूद भी बाबा साहब की मूर्ति हमने अपने गाँव में पूरा की। तो आप सब अपने एक विचारधारा के साथ बैठ के उठते हैं, और जहाँ कहीं भी कुठाराघात कभी रिजर्वेशन को लेके कोई भी आप पर होगा तब हम पर भी। हम एक सिक्के के दो पहलू है। 2 अप्रैल का मामला हुआ तब भी हमने मिलकर पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन किया। तो मेरी मदद करना मित्रों, आप सब समझते हैं कांग्रेस में से तो आप कांग्रेस को करते होंगे, लेकिन प्रमोद जैन भाया कांग्रेसी नहीं है। प्रमोद जैन भाया तो ओम बिरला और अमित शाह का दलाल है, बीजेपी का दलाल है। वो तो वेट कर रहा है कि कब मैं बीजेपी में भागूं, जिस दिन वसुंधरा जी बीजेपी से हट जाएंगी उसी दिन ओम ये भाया उधर चला जाएगा। आपकी जो स्थिति मैंने देखी है, ये बड़े लोगों के नेता है, ये उन्हीं के नेता जो करोड़पति अरबपति, जिनसे इनको पैसा कहीं कमाने का मौका मिलता है, इनके नेता हैं, ये हमारे गरीबों के नेता हैं। तो मेरी मदद करोगे मित्रों? कैसे करोगे? कमल भाई साहब तो आपको बीच में संभालते रहेंगे, मुझे समय नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, विधानसभा लंबी चौड़ी है, मैं पहली बार आया हूँ। नहीं, आप पहली बार आए हो, कमल भाई बता सकते हैं। हरीश को हमने आपके यहाँ ड्यूटी लगाई, तो मेरा आपसे माता बहनों को समझाना है, माता बहनों को समझाना है, घर घर में करके, और इतना वोट देना ताकि मेरी आत्मा खुश हो जाए, मुझे भी मजा आए आपके बीच में आने का। अगली बार जब आऊं तो मेरे अंदर एक उत्साह रहे कि मैं इस गांव में गया था, इन लोगों ने मेरी मदद। कमल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमल भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमल भैया भाई साहब वो मेरी बात सुनेंगे तो हमारे ये रास्ता खराब हो रहा है निकलने का बरसात में, है ना। अरे एक पुलिया की खाड़ी है, उसमें भी परेशानी है इधर के आदमी की, वो भी निकलने के लिए आ जाओ और फिर आप मेरे उठो जानते हैं, मेरे उठो जानते हैं। तुमको तो नहीं जानते, हम तो वोट लेने तो आगे मेरी बात मारा नाम नरेश है। अरे वो सब जानो तुम, सब जानो तुम। हमारे पास नरेश पहली बार चुनाव लड़ रही थी, पहली बार आई थी। सब आपके आदेश की पालना आएंगे और जरूर भी आएंगे, ये मेरा वादा है। मदद करना, मेरी आशीर्वाद देना, और आपको निराश नहीं करूंगा। क्या ये मेरा वादा है, बोल दिया तो होएगा। ठीक है सर, ठीक है। नरेश भैया जिंदाबाद। बोलने में कोई फायदा नहीं है। भाई साहब फोटो मरिएगा, ठीक है। पूरा भाई ध्यान रखियो, नरेश मीना को करे एक बार माइक लड़े तुम्हारा बोलना विधानसभा से पूरा मोह